अमर लोक और मृत्यु लोक का राज। त्रेता सतयुग त्रेता युग को अमर लोक कहा जाता है और द्वापर कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि आत्मिक शक्ति होने के कारण सतयुग त्रेता में जीव आत्माओं को जन्म मरण में आते भी मृत्यु दुख और मृत्यु भय की महसूसता नहीं होती। वहां पर मृत्यु शब्द भी नहीं होता है, वहां जन्म मरण को वस्त्र बदलना समझा जाता है। इसीलिए कल्प के इस भाग को अमर लोक कहा जाता है। द्वापर कलयुग में देह अभिमान के कारण विकार और विकारों के कारण जीवात्माओं की मृत्यु के दुख और मृत्यु के भय की महसूसता होती है, देह अभिमान के कारण। इसीलिए कल्प के इस आधे भाग को मृत्यु लोक कहा जाता है। देहाभिमान के वशीभूत काम वासना में प्रवृत्त आत्मा को मृत्यु दुख और मृत्यु भय का दुख भोगना ही पड़ता है। इसके आधार पर ही दुनिया को अमर लोक और मृत्यु लोक कहा जाता है। इस सत्य का ज्ञान भी अभी ही हुआ है। अमर लोक और मृत्यु लोक का यथार्थ ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है और उनके देश काल स्थिति के विषय में भी बताया है। अमर लोक और मृत्यु लोक शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है उसका रहस्य भी बताया। सत्य को कहा जाता है अमर लोक और कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर वह मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु होती नहीं। साकार बाबा, 17 मार्च 2005, रिवाइज्ड। मृत्यु और मृत्यु विजय का राज, मृत्यु दुख मृत्यु भय का राज, इनसे मुक्त होने का राज। थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मृत्यु इस अनादि अविनाशी विश्व नाटक का अपरिहार्य घटना है, जो विश्व नाटक का आत्मा को परम वरदान है, जिसके फलस्वरूप ही आत्मा पुराना वस्त्र त्याग नया वस्त्र धारण करते हैं। परंतु अज्ञानता जनित देहाभिमान के कारण मोह वश्य वरदान अभिशाप बन गया है, जिससे आत्मा दुखी होती है। अभी परमात्मा ने यथार्थ राज समझा है, जिससे हम मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन के परम सुख का अनुभव करते हैं। आत्मा तो अविनाशी है। वह वस्त्र के समान एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर इस विश्व नाटक में पाठ बजाती है। सत्य ज्ञान और आत्मिक स्वरूप का सफल अभ्यास वाले को मृत्यु का भय न भय होगा और न मृत्यु का कोई दुख होगा। आत्मा की वह स्थिति ही अमर तत्व या मृत्यु पर विजय है। देहाभिमान के कारण मोहवश आत्मा देह के त्याग में दुखी होते हैं। मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होने के लिए आत्मा परमात्मा जीते जी मरने का अभ्यास कराते हैं। सत्युग में आत्मिक शक्ति होने के कारण आत्मा को देह त्याग में न मृत्यु का भय और न मृत्यु का दुख होता है। वास्तव में वह मृत्यु शब्द ही नहीं होता है। इसलिए देवताएं अमर कहलाते हैं। ये मृत्यु और अमर शब्द भी द्वापर और कलयुग में ही निकलते हैं। सत्युग में दोनों ही शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो कितना सुंदर है। अमर अमर लोक और मृत्यु लोक, मृत्यु और मृत्यु से विजय होने का राज, उनसे मुक्त होने का कैसे राज होता है। तो देह में देह से न्यारे होने का जो हम पुरुषार्थ अभ्यास करते हैं ना, यही मृत्यु या अमरत्व का यथार्थ पुरुषार्थ है। देह में रहते देह से न्यारे होने का अभ्यास ही मृत्यु विजय सुखमय मृत्यु या अमर तत्व का यथार्थ पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ में सफल अभ्यासी ही समय पर मृत्यु पर जीत पा सकते हैं। मृत्यु पर जीत पाने का ये अर्थ नहीं कि वह मरेगा नहीं, लेकिन स्वेच्छा से सुखी मन से देह का त्याग करेगा। परमात्मा आकर हमें आत्माओं को ये जीते जी मरने का अभ्यास सिखलाते हैं, जिससे आत्मा मृत्यु भय से मुक्त अमर तत्व का अनुभव करती है। और अभी का ये अभ्यास ही भविष्य 21 जन्म तक मृत्यु भय से मुक्त अमर पद का आधार बनता है, अमर तत्व का अनुभव कराता है। तुमको अशरीरी का कितना अभ्यास करना चाहिए? देह में रहते रहते देह से न्यारे होने का अभ्यास। दोनों, एक तो देह में रहते देह से न्यारे हो जाए, बिल्कुल आत्मा है, पता ही नहीं चल रहा देह भी है, वो गहन अनुभूति। और दूसरा अशरीरी हो जाए, बार बार देह में आए देह से जाए, देह में आए देह से जाए, देह में आए देह से जाए, ऐसे बार बार करना है। तभी हम देह से न्यारे बनने का अनुभव करके देह का कपड़ा क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, टाइट हो गया। तो वो विकार की वजह से सारा एकदम टाइट हो गया, बहुत सारी स्टिचिंग आ गई है इसके ऊपर। कहीं मोह की स्टिचिंग है, कई रस्सियां कई धागे हैं, है ना, कहीं कहीं पे कुछ लोभ की स्टिचिंग हो गई है एक्स्ट्रा। टाइट होते गया टाइट होते गया टाइट हो गया, अल्टरेशन उसका होते गया। पहले एकदम लूज सीधा साधा ये ड्रेस था,
तो इसलिए आराम से आते थे निकल जाते थे। फिर इस पे और मुंह का अटैचमेंट, मुंह का स्टिचिंग लगा, लोभ का लगा, देह अभिमान का स्टिचिंग लग गया, इतना जोर का स्टिचिंग लगा देह अभिमान का कि उसका कहाँ कहाँ है वो देख देख के एक एक धागा खोलना जरूरी है, कहाँ कहाँ मेरा वो स्टिचिंग लगा हुआ है। और फिर क्रोध का स्टिचिंग लग गया, फिर काम का स्टिचिंग लग गया। तो कितना जगह से स्टिचिंग है, कितना कर्म का बोझा का स्टिचिंग है, जितने कर्म किए वो सारे स्टिचिंग इस पे पड़ते गए। तो जब विकर्म का, तो जितने विकर्म विनाश करेंगे ये स्टिचिंग खुलते जाएगी, खुलते जाए, खुलते जाए, खुलते जाए, उतने हम लाइट। बाबू को ना मैसेज कर वो पूरा मैं लिख दूँ कि एक सेकेंड, एक योग ना सेकेंड, ना एक हो। सेकेंड, एक